प्रियंका गुप्ता, इस पर प्लीज आप रिस्पॉन्ड करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो देश भूगोल बदलने की स्थिति में है, वो आज अपना रुख भी जो है पूरी तरीके से स्थिति क्लियर करने में असमर्थ है। हम कहते हैं कि जिस तरीके से आज यहाँ पर ये आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, कम से कम वहां जो बच्चियों को प्राइमरी स्कूल में बच्चियों को मार दिया गया, उनके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। हमेशा से ईरान हमारा पारंपरिक दोस्त रहा है और उसके साथ हमारे कई हित भी सदे हैं। चाहे आप कश्मीर का मुद्दा लेकर देख लीजिए या कई और ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ईरान हमारे साथ पूरी तरीके से खड़ा रहा। पर वास्तविकता ये है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुप है, वो पूरी तरीके से अपने आप को असमर्थ महसूस करती है, किस दबाव में महसूस करती है, ये बताने वाली बात। पूरी तरीके से ये बताना चाहिए कि लगातार जिस तरीके से वहां पर 24 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री मौजूद थे, क्या उन्हें पता नहीं था? क्या विदेश मंत्रालय को पता नहीं था? और क्या हमारी रॉ को कुछ भी नहीं पता था? और आज हमारे देश के लोग वहां फंसे हुए हैं, उनके लिए आप अभी तक कुछ बात ही नहीं कर पाए। आपको तो पहले ही बता देना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने कहा सबसे पहले तो आपको वहां, जब आपको पता था, आप वहां गए जब मेडल पहनने के लिए इजराइल, तो आपको पता होगा। तो आपने क्यों नहीं अपने देश के लोगों को बाहर बाहर निकालने की कोशिश की? आपने किसी को क्यों नहीं अभी तक बाहर निकाला? ये सवाल का जवाब कौन देगा? आज कहीं ना कहीं आपकी गर्दन पूरी तरीके से फंसी हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी कह रहे, चाहे वो एक्सटिंग फाइल हो, चाहे वो इजराइल और अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से दबाव में है, वो सारी चीजें साफ दिख रही हैं। आज हम अपनी स्थिति क्लियर करने में भी पूरी तरीके से फेल हैं। जिस तरीके से चाबहार एयरपोर्ट हो, चाहे रशिया से तेल खरीदना हो, चाहे लगातार जिस तरीके से हमारी ट्रेड डील हो, वो सारी चीजों पर जिस तरीके से तानाशाही अमेरिका करता चला आ रहा है, वो साफ डिक्लेयर करता है कि किस तरीके से हमारी सरकार पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। आज सवाल ये उठ रहा है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं, हमने ईरान से पहले ही तेल खरीदना बंद कर दिया था। तो आज सवाल ये है कि जवाब क्यों नहीं दे रही सरकार? क्यों मुंह पे चुप्पी साध रखी? विदेश मंत्रालय कहाँ है? विदेश मंत्रालय का कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये अपने आप में एक सवालिया निशान है कि किस तरीके से हम पूरी तरीके से मुंह बंद करके चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि इस तरीके से क्या हमारी विदेश नीति क्या व्यक्तिगत नीति में बदल चुकी है? क्या हम सवाल उठाने की स्थिति में भी नहीं है? क्या हम खुलकर जो है किसी का समर्थन या किसी का विरोध या शांति का किसी तरीके से कोई भी हमारा कोई एजेंडा ही नहीं है? क्या हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? रोहन प्लीज आप जवाब दीजिएगा। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद फिर आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही बोलेगा प्लीज। लेकिन एक वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता दें, तस्वीरें भी लगातार इस वक्त सामने आ रही है कि हालात किस तरह से मिडिल ईस्ट में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ हैं अली लारिजानी, उनका बयान आया कि ताकत की भूख के लिए सैनिकों की बलि दे रहा है अमेरिका। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में बदल दिया है। ये ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी का बयान आया है। अली खामनेई के सबसे खास और सबसे करीबी में से एक थे। लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला हुआ है, 20 लोगों की मौत की खबरें वहां से आ रही हैं। बेरूत को टारगेट करते हुए, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए ये इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद 20 लोगों के मारे जाने की खबरें वहां से निकल कर आई हैं। रोहन प्लीज, आप प्रियंका को जवाब देना चाह रहे थे, काउंटर करना चाह रहे थे, प्लीज नाउ। पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष किस तरीके से पूरी तरीके से गिर चुका है। हमने देखा कि किस प्रकार से इजराइल के ऑपोजिशन लीडर का जिस प्रकार से, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए ना। आपने ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या करिए? आप इनको चुप करवाइए। मैं ऐसे प्रियंका प्लीज, प्रियंका 10 मिनट बोलिए। क्यों इनको खलबलाहट हो रही है सच सुनने में? ये क्या प्रियंका गुप्ता प्लीज लेट हिम रिस्पॉन्ड। प्रियंका गुप्ता प्लीज, ये तरीका है? ऐसे बात नहीं हो पाएगी प्रियंका प्लीज। क्यों सच सुनने से घबराहट हो रही है? यही हकीकत है विपक्ष की कि पत्थर मार के चले जाओ। हर बार आपका पत्थर लेने का कोई, इनको चुप करवाइए। प्रियंका अनइंटरप्टेड आपने बोला, रोहन गुप्ता ने आपको नहीं टोका था ना। नाउ प्लीज लेट हिम कंप्लीट। ये क्या तरीका है? रोहन जी प्लीज आप बोलिए। रोहन प्लीज, जैसे ही कोई इनको जवाब देगा, इनकी बौखलाहट शुरू हो जाती है। पूरा देश देख रहा है, यही हकीकत है। प्लीज प्लीज कुछ सीखिए इजराइल के विपक्ष। टाइम किल हो रहा है, मुझे बाकी लोगों से भी बात करना है। क्या कर रही है? इनको चुप कर। देखिए, वापस मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से विपक्ष की एक गतिविधि होनी चाहिए। इजराइल के विपक्ष को जब पूछा गया क्या है नहीं हम सरकार के साथ खड़े, आज यहाँ पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को मालूम था तो क्यों गए? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री का प्रोग्राम जो है एडवांस में तय होता है, कोई बीच में नहीं। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है?
ये क्या डिबेट कर रही हैं आप? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं आपके बीच में कुछ बोला? अच्छी तरीके से करिए ना। आपकी मजबूरी क्या है बीच में बोलने की? आपकी मजबूरी क्या है? आप चुप करिए ना, प्लीज इनको चुप करवाइए। प्रियंका गुप्ता, लेट हिम कंप्लीट, आप काउंटर कीजिएगा ना। डिबेट आपका ये करने आपको जो ऐतराज होगा आप बोलिएगा ना, उस पर पहले रोहन को कंप्लीट करने दें। जाते हैं आप। अरे आपको बहुत जो क्लियर पहले बात से है पता होगा कि जिस तो आपने प्रकार से अपने लोगों इजराइल को में तो कम से हमारे कम देश निकालना की चाहिए था। पूरी नीति की वो प्रशंसा हुई, आप बैठ के और जिस मीटिंग प्रकार कर से रहे पूरे विश्व, अरे इनको चुप करवाइए भाई साहब। अरुण मैं नहीं गुप्ता प्लीज करूंगा आप ऐसे। कंप्लीट करें प्लीज। ये बहुत बचकाना बातें हो रही है, यही विपक्ष का रवैया है पूरे देश में। मजाक कर रहे हैं क्या हम लोग यहाँ पे प्राइम टाइम में बैठ विपक्ष के? को जवाब क्यों नहीं मिल ये पा क्या रहा कर रहे हैं? आपकी नहीं एजेंसी क्या मुझे ये कर रही थी? आपका आप देश इनको चुप मंत्रालय क्या करवाइए, कर रहा इनको था? म्यूट करिए, या तो फिर आप डिबेट में भाषण मत में थोड़ी बुलाइए ना भाई चले साहब जाएंगे, प्लीज। यहाँ पर सवालों के जवाब अगर तो आप आपको नहीं देने इनको पड़ेंगे हैंडल ना। कर सकते हैं तो ठीक, प्लीज थोड़ी देर के लिए आप दोनों खामोश हो ये जाइए क्या- प्लीज। प्लीज मैं रोहन आपके पास बाद में लौटूंगा, ऐसे बात हो नहीं पाएगी।